लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस बार का बाल संस्कार केंद्रित है हमारे प्रिय त्योहार दीपावली पर। मानो या ना मानो, ये हकीकत है, खुशी इंसान की जरूरत है। पर्वों का पुंज दीपावली उल्लास, आनंद, प्रसन्नता का त्योहार है। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि जिस आदमी को लंबा जीवन जीना है उसको कुछ नवीनता चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जिसके जीवन में उत्सव नहीं, उसके जीवन में नवीनता भी नहीं है और वो आत्मा के करीब भी नहीं है। जिस धर्म में खूब खूब अच्छे उत्सव हैं, वो है सनातन धर्म। हमारी सनातन संस्कृति में पर्व और त्योहार इतने अधिक हैं कि लोगों में 7 वार 9 त्योहार की कहावत प्रचलित हो गई। हमारे ऋषियों ने अनेक पर्वों तथा त्योहारों के दिवस नियुक्त किए हैं जो समाज को नवजीवन, स्फूर्ति व उत्साह देने वाले हैं। इन उत्सवों का लक्ष्य यही है कि हम सत्कर्मों की परंपरा को कायम रखते हुए जीवन का चहुमुखी विकास करें। पूज्य बापूजी कहते हैं, पर्वों के पुंज इस दीपावली पर घर में और बाहर तो दीप मालाओं का प्रकाश अवश्य करो, साथ ही अपने हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश कर दो। दुखद विचारों का दिवाला निकालकर आत्म मस्ती का दीप जलाओ। नन्हे नन्हे दीपों के प्रकाश से अमावस्या की काली रात जगमगा रही है। तुम भी छोटे छोटे गुणों से अपना जीवन महकाओ। हे साधक, तुम ज्ञान की चिंगारी को फूंकते रहना, ज्योत जगाते रहना, प्रकाश बढ़ाते रहना। सूरज की किरणों के जरिए सूरज की खबर पा लेना। सद्गुरुओं के प्रसाद के सहारे स्वयं सत्य की प्राप्ति तक पहुंच जाना। ऐसी हो मधुर दिवाली आपकी। तो पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी
बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। कहानी। लक्ष्मी जी कहाँ ठहरती है और कहाँ से चली जाती है। एक बार ऋषि दुर्वासा जी स्वर्ग से गुजर रहे थे, तभी उनकी देवराज इंद्र से भेंट हुई। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार थे और दुर्वासा मुनि पैदल थे। ऋषि दुर्वासा जी के पास दिव्य पुष्पों की एक माला थी। उन्होंने अपनी माला देवराज इंद्र को उपहार में दे दी, पर देवराज इंद्र ने ऋषि के उपहार को महत्व नहीं दिया और उसने वो माला अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से वो माला पकड़ी और पैरों से कुचल दी। ऋषि दुर्वासा अपने उपहार का ऐसा अपमान देखकर क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दे दिया कि तूने घमंड में आकर मेरे उपहार का अनादर किया है, तेरा सारा वैभव चला जाएगा और तू स्वर्गहीन हो जाएगा। इस श्राप के बाद असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और दोनों में भीषण लड़ाई हुई। दोनों ओर के योद्धा
एक दूसरे पर भीषण हथियारों से वार करने लगे। असुर पूरे उत्साह से लड़े, पर देवता भी कम उत्साहित नहीं थे। परंतु दुर्वासा मुनि के अभिशाप से अंततः देवता पराजित हो गए और उन्हें स्वर्ग से भागना पड़ा। अब देवराज इंद्र राज्यहीन, श्रीहीन हो गए थे। उनका सारा वैभव चला गया। निराश होकर वे समस्त देवताओं और अपने गुरु बृहस्पति को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु पितामह ब्रह्मा जी को कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान नारायण के पास गए। सभी देवतागण निस्तेज एवं भयभीत से थे। भगवान श्री हरि उनको ऐसा देखकर बोले, देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। ये सुनकर भयभीत देवताओं के हृदय में थोड़ी खुशी हुई। भगवान श्री हरि आगे फिर बोले, परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त सदा मेरे भजन चिंतन में रहता है, वो जिस पर रुष्ट हो जाता है, मैं उसे लक्ष्मी सहित त्याग देता हूँ। ये बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा भगवान शंकर के अंश हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है, परंतु देवराज इंद्र ने उनका अपमान किया है, जिसके कारण उन्होंने क्रोधवश आप लोगों को श्राप दे दिया। उसी श्राप का फल ये हुआ कि लक्ष्मी जी सहित मैं तुम्हारे घर से चला आया हूँ। देवताओं को अपनी इस गलती का एहसास हुआ। वे लज्जित हुए और आगे ऐसा न करने का मन में ठान लिया। भगवान श्रीहरि आगे लक्ष्मी जी के स्थान त्याग के और भी कारण बताने लगे। वे बोले, ब्रह्मन व देवताओं, जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहां रहने वाली महालक्ष्मी उस स्थान को छोड़ देती है। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहां अतिथि भोजन नहीं पाते, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक व निंदक है, उसके हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती हैं, अतः उसके घर से वे चल देती हैं। जो कायर का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता व मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर जी की पूजा नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति गीले पैर या नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बोलता रहता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, जो व्रत, उपवास, संध्या व भगवत भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो दूसरों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है व दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। भगवान श्री हरि जो हमेशा अपने देवताओं के प्रिय में लगे रहते हैं, उनके कल्याण के लिए अब लक्ष्मी जी के निवास स्थान बताने लगे। वे बोले, जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है। पितामह, जहाँ भगवान व उनके भक्तों का यश गाया जाता है,
वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है, तुलसी का निवास रहता है, वह इनकी सेवा वंदना होती है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। ये सब सुन सभी देवता प्रणाम कर और भगवान श्री हरि से आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौट गए। पितामह ब्रह्मा भी देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक चले गए। देवताओं ने उत्साहित होकर असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वे भी देवताओं के साथ भिड़कर भीषण युद्ध करने लगे। दोनों में घनघोर लड़ाई होने लगी। अग्नि बाण, वायु बाण तो कभी बारिश ला देने वाले घोर हथियार युद्ध में दिखाई देने लगे। परंतु इस बार देवता ऋषियों और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से संपन्न थे। वे युद्ध में बिना पीठ दिखाए दिन रात लड़ने लगे। सभी असुरों के छक्के छुड़ा दिए। कई असुर मार दिए गए। आखिर असुरों को स्वर्गलोक से भागना पड़ा। देवताओं ने विजयी होकर स्वर्ग में दोबारा प्रस्थान किया और देवराज इंद्र फिर से सम्मानित होकर स्वर्ग के राजा हुए। तो देखा बच्चों, हम लोग भगवान श्री हरि और उनके भक्तों का गुणगान करते हैं तो लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं, पर वहीं उनके भक्तों के अपमान से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर श्री हरि के साथ प्रस्थान कर देती हैं। साखियां। दीप जलाकर ज्ञान के, दीप जलाकर ज्ञान के दूर करो अंधकार। समता करुणा स्नेह से भरो दिल के भंडार। राग द्वेष ना मोह हो, दूर हो विषय विकार। कर उपकार उन पर सदा जो दीनहीन लाचार। दीप जलाकर ज्ञान के दूर करो अंधकार। लीन हुआ चित नाम नशे में, पाया प्रेम का सार। निज आनंद में मस्त रहे मन, सपना ये संसार। भेद भरम संशय को मिटाकर छूट गया अहंकार। रोम रोम में छा गई है हरि रस की खुमार। दीप जलाकर ज्ञान के दूर करो अंधकार। पा लिया मन के मंदिर में दिल भर का दीदार। छलका दरिया आनंद का, खुला जो दिल का द्वार। मन बुद्धि वाणी से परे है, ना रूप रंग आकार। साक्षी सद्गुरु वेश में मेरे प्रभु आए साकार। दीप जलाकर ज्ञान के दूर करो अंधकार। दीप जलाकर ज्ञान के दूर करो अंधकार। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, नरक चतुर्दशी को नरकासुर का वध किसने किया था? विकल्प हैं श्री राम, श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, यमराज। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। परिप्रश्नेन। कार्तिक मास की क्या महिमा है? बच्चों, स्कंद पुराण में आया है, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए सूर्योदय से पूर्व कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक में तुलसी पौधे के रोपण, जल सिंचन करना चाहिए। तुलसी के पौधे को सुबह आधा 1 गिलास पानी देने से 1.25 ग्राम स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। इस मास में संध्या के समय दीपक अवश्य करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में रामायण की कथा, गीता पाठ, भगवान नाम कीर्तन नित्य करना चाहिए। इसके पुण्य की महिमा बताने की शक्ति मुझ में नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अन्नदान, गायों को ग्रास देना,
भगवत भक्तों को संग करना अक्षय फलदायी होता है। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु है सो तथा भासती है। विकारी जगत ब्रह्म है निर्विकारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। आदर्श ब्रह्मा जगत सृष्टि करता। भवानी सदा शंभुओ विघ्नहर्ता। महाविष्णु चिन्मूर्ति लक्ष्मी पधारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। वाला सदा ही निकाला किया मैं। जहाँ पे गया हारता ही रहा। गए हार है आज शब्दादि ज्वारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। लगा दाव पे नारी शब्दादि देते। कमाता हुआ द्रव्य में जीत लेते। मुझे जीत के वे बनाते भिखारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। गुरु का दिया मंत्र मैं आज पाया। उसी मंत्र से ज्वारियों को हराया। लगा दाव वैराग्य ली जीत नारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। सलोनी सुहानी रसीली मिठाई। वसिष्ठादि हलवाइयों की बनाई। उसे खाए कृष्णा दुराशा निवारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। हुई तृप्ति संतुष्टता पुष्टता भी। विधि तुच्छता दुखता दीनता भी। के ताप तीनों हुआ मैं सुखारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। करे वास भोला जहाँ ब्रह्म विद्या। वहाँ सके नाम अंधेरी अविद्या। मनावे सभी नित्य ऐसी दिवाली। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। मनी आज अच्छी दिवाली ज्ञान का चुटकुला। पप्पू की मम्मी पप्पू को डांटते हुए, तुमने चिंटू के ऊपर जलता हुआ पटाखा क्यों फेंक दिया? पप्पू, उसने भी होली के दिन बुरा ना मानो होली है ऐसा कहकर मेरे ऊपर रंग फेंक दिया था, तो मैंने भी दिवाली के दिन बुरा ना मानो दिवाली है ऐसा कहकर उसके ऊपर पटाखा फोड़ दिया। सीख। पटाखे सावधानी से जलाना चाहिए, हाथ से जलाकर फेंकना नहीं चाहिए। संस्कृति सुवास। पर्वों की हारमाला दीपावली। पर्वों के इस पुंज में 5 दिन मुख्य हैं: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, नूतन वर्ष और भाई दूज। ये 5 दिन आनंद उत्सव मनाने के दिन हैं। पहला दिन होता है धनतेरस का। धनवंतरी महाराज द्वारा प्रणीत आरोग्यता के सिद्धांतों को अपनाकर सदैव स्वस्थ
और प्रसन्न रहने का संकेत देता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। जैसे श्री कृष्ण ने नरकासुर को यमपुरी पहुंचाया, वैसे ही हम भी अहंकार और वासना रूपी नरकासुर को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, ताकि हमारा अहम भी यमपुरी पहुंच जाए। ऐसा स्मरण कराने का पर्व है नरक चतुर्दशी। तीसरे दिन आता है दीपावली। दीपावली को सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, जिससे लक्ष्मी के साथ विद्या भी मिले। केवल पेट भरने की विद्या नहीं, वरन सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी मुक्तिदायक विद्या, ब्रह्म विद्या आपके जीवन में आए, इसके लिए सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। फिर आता है नूतन वर्ष। दीपावली वर्ष का आखिरी दिन है और नूतन वर्ष प्रथम दिन। दीपावली की रात्रि में आने वाले नूतन वर्ष के लिए शुभ संकल्प करके सोएं। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए नव वर्ष के प्रभात में अपने माता पिता, सद्गुरु, बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है, उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है। पांचवें दिन आता है भाई दूज। भाइयों की बहनों के लिए और बहनों की भाइयों के लिए सद्भावना बढ़ाने का पर्व। किसी की बहन को देखकर यदि मन में दुर्भाव आया हो, तो भाई दूज के दिन उसको अपनी ही बहन माने और बहन भी पति के सिवाय सब पुरुष मेरे भाई हैं, ऐसी भावना विकसित करे और भाई का कल्याण हो, ऐसा संकल्प करे। स्वास्थ्य सुरक्षा। आग से शरीर का कोई अंग जल जाए तो क्या करें? बच्चों, दीपावली के दिनों में पटाखे, दिए आदि से या अन्य दिनों में आग से शरीर का कोई अंग जल जाए तो जले हुए स्थान पर तुरंत कच्चे आलू का रस लगाना और उसके चिप्स पीड़ित स्थान पर रखना। इससे ना फोड़ा होगा, ना मवाद बनेगा, ना ही मलहम या अन्य औषधियों की आवश्यकता होगी। है ना बढ़िया उपाय? दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर नीम व अशोक के पत्तों का तोरण लगा देना। इस पर से प्रसार होने वाले की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। थोड़ी खीर कटोरी में डाल के और नारियल लेकर के घूमना और मन में लक्ष्मी नारायण जप करना और खीर ऐसी जगह रख देना जहाँ किसी का पैर ना पड़े और गायें कौवे आदि खा जाएं, और नारियल अपने घर के मुख्य द्वार पर फोड़ देना और इसकी प्रसादी बांटना। इससे घर में आनंद और सुख शांति रहेगी। लक्ष्मी प्राप्ति की साधना का एक अत्यंत सरल और केवल 3 दिन का प्रयोग। दीपावली के दिन से 3 दिन तक अर्थात भाई दूज तक स्वच्छ कमरे में अगरबत्ती या धूप, केमिकल वाली नहीं, गोबर से बनी हुई जलाकर, दीपक जलाकर, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके, ललाट पर केसर तिलक करके, स्फटिक मोतियों से बनी हुई माला द्वारा नित्य प्रातःकाल निम्न मंत्र की मालाएं जपें।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्याय स्वाहा। गृह कार्य। दीपावली के दिनों में आश्रम में विद्यार्थी अनुष्ठान शिविरों का आयोजन किया जाता है। जो बच्चे विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में भाग लेते हैं वो बहुत तेजस्वी होते हैं। यथासंभव शिविर में भाग अवश्य लें। दीपावली के दिन अपने माता पिता व केंद्र शिक्षक की मदद से किसी गरीब बस्ती में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार फल, मिठाई, नए कपड़े, दिए, अनाज आदि बांट कर आएं। बांटने के बाद आपको कैसा लगा और कौन कौन सी चीज बांटी, ये अपने बाल संस्कार की नोटबुक में लिख कर लाएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया, उसको ही अब रोना आया। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन वैरागी। फिर भी सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ उनका मन, आसुमल कर गए पलायन। करत खोज में निकल गया दम, मिले भरुच में अशोक आश्रम। कठिनाई से मिला रास्ता, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता। घर में लाए आज माए गुर, बारात ले पहुँचे आदिपुर। विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भक्त ने पत्नी को समझाया। सांसारिक व्यवहार तब होगा, जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जो आत्मकाया, साथ रहे वैरागी माया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे, कैसे करें दीपावली पर पूजन। दीपावली पर कौन कौन से 4 काम बहुत जरूरी हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। पर्वों का पुंज मना दिवाली। कार्तिक मास सब मासों में पवित्र, उसमें भी पर्वों का पुंज। इसमें दीपदान अर्थात प्रकाश करना, प्रकाश में जीना। दिवाली के 4 काम होते हैं। एक तो घर, फैक्ट्री, दुकान की साफ सफाई। दूसरा नई चीज लाते, सोना, बर्तन, गहने, कपड़े, कुछ न कुछ। तीसरा मिठाई खाते खिलाते, और चौथा दिए जगमगाते हैं। ये 4 काम दिवाली के लौकिक तो करते हैं और एक दिन की दिवाली की खुशी होती है, लेकिन इसका आध्यात्मिकरण करने पर आश्रम ने जोर दिया है। घर की सफाई बेशक करो, लेकिन हृदय की सफाई करो। किसी से वैर की गांठ मत बांधो, किसी से काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, बदले की गांठ मत बांधो। सब भगवान के भगवान, सभी के, इस भाव से आपका हृदय शुद्ध होगा। घर की सफाई उचित है, लेकिन हृदय की सफाई के आगे घर की सफाई कोई माना नहीं रखती। तो आपके हृदय को साफ रखोगे तो हर रोज दिवाली का आनंद आएगा। नई चीज लाते हैं। आज तक शरीर बीमार होता था, बोलते मैं बीमार हूं। मन में दुख आता है, बोलते थे मैं दुखी हूं। चित्त में चिंता आती थे, बोलते थे मैं चिंतित हूं। अब नई चीज लाओ। चिंता चित्त में है, दुख मन में है, बीमारी शरीर में है, मैं तो भगवान में हूं और भगवान मेरे में। तरंग समुद्र में और समुद्र तरंग में, पानी तरंग में, तरंग पानी में, जीव ईश्वर में, ईश्वर जीव में।
घड़े का आकाश में, महाकाश घड़े के आकाश में मेरे प्रभु का हूँ। तो आपका रोग, बीमारी, चिंता का प्रभाव कम हो जाएगा और भक्ति के प्रभाव से आप स्वस्थ रहने लगेंगे। थोड़ा से उपाय से आप बढ़िया हो जाएंगे। ये नई चीज आपको पसंद होगी तो ले जाना साथ में। पसंद है, ले जाना। तीसरी बात, मिठाई खाना है और खिलाना है। आप प्रसन्न रहिए। सुबह गहरा श्वास लेकर 1.25 मिनट रोकिए और मैं आनंद स्वरूप ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं। 1.25 मिनट ये चिंतन करके दुख, अशांति और नकारात्मक विचारों को फूंक मार के बाहर फेंक दो। ऐसा 10 बार करो। आप मीठे रहेंगे, मिठाई खाएंगे और आपके संपर्क में आने वाले भी मधुर हो जाएंगे। प्रेमा भक्ति का रस लगेगा। ये तीसरा शब्द जो है सभी लोग कर सकते हैं। इसमें पढ़ा अनपढ़ा सब कर सकते, नहीं कर सकते। एक तो हृदय को साफ रखना, दूसरा नई चीज लाना, सुख दुख में भगवान के साथ का संबंध जोड़कर सुख दुख को साधन बना, तीसरा प्रसन्न रहना, प्रसन्नता देना, और चौथा ज्ञान के दिए जलाना। कितनी बार ये शरीर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया, लेकिन आत्मा सदा शाश्वत है। आत्मा सतरूप है। जो सत्य है उसकी मौत नहीं होती, मिथ्या की मौत होती। ये गजरा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। ये गजरे का हाल भी वही है। इसका नाम, इसका रंग, इसका रूप, इसका स्वाद, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति 5 भूत है और दोनों 5 भूतों के तरफ जा रहे हैं। और 5 भूतों की गहराई में मेरा परमात्मा है। वो ऐसे ये मेरा शरीर नहीं था तभी मेरा परमात्मा था। बचपन था, अब चला गया, उसको मैं जानता हूँ, मेरा आत्मा जानता है। बचपन मिथ्या था लेकिन उसको जानने वाला सत्य है। बचपन के दुख मिथ्या थे, बचपन के वेग मिथ्या थे, बचपन की घबराहट मिथ्या थी, लेकिन उसको जानने वाला सत्य स्वरूप मेरा आत्मा वही का वही। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। दीपावली को पर्वों का पुंज क्यों कहते हैं? लक्ष्मी जी किन पर प्रसन्न होती हैं? क्या करने से लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है? लक्ष्मी का सदा निवास कहाँ रहता है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कौन सी संस्कृति में सबसे अधिक उत्सव हैं? दीपावली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? शरीर का कोई अंग आग से जल जाए तो क्या करना चाहिए? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की।
आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। शीश पर गुरु आज्ञा राखे, शीश पर गुरु आज्ञा राखे। पढ़ी चरणों में बैठ साखे, बड़ी चरणों में बैठ साके। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सदगुरु प्यारे की, आरती सदगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तब ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया, दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की, आरती सदगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते। देत शांति धवल कांति, देत शांति भवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की, आरती सदगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो गोते, खा रहे भव में जो गोते। करे भव पार सबको तार, करे भव पार सबको तार। कृपा बरसावन वारे की, आरती सदगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। सब जगह फिरते रहते आ, सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की, आरती सदगुरु प्यारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सदगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सतगुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जा, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नहीं। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दे जो मोहि दो। बापू हमारी स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण।
इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है नरक चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था।